हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की सप्लीमेंट्री रीडर की बुक का लेसन नंबर 1 हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, यानी कि ऊँट ने अपना कुबड़ कैसे प्राप्त किया। सो इन द बिगनिंग, शुरुआत में, व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू, जब दुनिया बिल्कुल नई थी, संसार बिल्कुल नया नया था, एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जानवरों ने आदमी के लिए काम करना शुरू ही किया था। देयर वॉज अ कैमल, तब एक ऊँट था, एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हॉलिंग डेजर्ट, और वो एक सुनसान मरुस्थल के बीचों बीच रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थ्रॉन्स एंड प्रिकल्स, वो क्या खाता था? वो स्टिक्स खाता था, छड़ियाँ, एंड थ्रॉन्स कांटे भी खा लेता था, एंड प्रिकल्स छोटी छोटी झाड़ियाँ वो भी खा लेता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब कोई भी उससे बात करता, उससे कुछ कहता, ही सैड हम्फ, तो वो एक ही शब्द कहता, हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, तो सोमवार की सुबह उसके पास घोड़ा आया। विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सैड, उसके पीठ पर जो थी सैडल थी, मतलब घोड़े के ऊपर जो काठी होती है घोड़े की पीठ पर, वो अपनी काठी के साथ घोड़े के उसके कैमल के पास आया, एंड सैड, और बोला, कैमल ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। अरे कैमल, बाहर आओ, एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हम बाकी जिस तरह से हम बाकी सभी घोड़े जो ट्रॉट करते हैं, ठुमक कर चलते हैं, या जिस तरह से भी हम चलते हैं, हमारी तरह चलो, तुम भी काम करो। हम्प सैड द कैमल, कैमल ने कहा हम्प, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, अब घोड़ा चला गया और जाकर उसने मैन को बताया। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, उसके बाद उसके पास कुत्ता आया। विद अ स्टिक इन हिज माउथ, उसके मुंह में एक स्टिक थी, छड़ी थी, एंड सैड, और बोला, कैमल ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ, और जिस तरह से हम उठा के लाते हैं चीज़ों को, उसी तरह तुम भी उठा के लाओ। हम्प सैड द कैमल, कैमल ने कहा हम्प, एंड द डॉग वेंट अवे, और कुत्ता भी वहाँ से चला गया, एंड टोल्ड द मैन, और आदमी को जाकर के बताई सारी बात। प्रेजेंटली, उसके बाद, द ऑक्स केम टू हिम, उसके पास बैल आया। विद द यॉक ऑन हिज नेक, जिसने अपने गर्दन पे जो था योक यानी कि जूहा रखा हुआ था, एंड सैड, और बोला, कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ, और जिस तरह से हम खेत में काम करते हैं उसी तरह तुम भी खेत को जोतो। हम्प सैड द कैमल, और कैमल ने उससे भी क्या कहा, हम्प, एंड द ऑक्स वेंट अवे, और बैल भी वहाँ से चला गया, एंड टोल्ड द मैन, और जाकर सारी बात मैन को बताई। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, जब दिन समाप्त हुआ तो आदमी ने घोड़े को, कुत्ते को और बैल को एक साथ बुलाया, एंड सैड, और कहा, 3 ओ 3, तीनों और तुम तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए बड़ा खेद है, बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, लेकिन वो जो हम्प थिंग है ना, जो डेजर्ट में, मरुस्थल में है, कांट वर्क, वो काम नहीं कर सकती, यानी कि वो कैमल काम नहीं करेगा, और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, नहीं तो उसे अब तक यहाँ होना चाहिए था। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, तो मैं उसे अकेला छोड़ने जा रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और इसे मेकअप करने के लिए, इसे पूरा करने के लिए, कोई भी जो काम मिलेगा उसे पूरा करने के लिए आपको दुगना काम करना पड़ेगा। मतलब अब ऊँट के हिस्से का काम भी तुम तीनों को ही करना पड़ेगा। दैट मेड द 3 वेरी एंग्री, इस बात से उन तीनों को बहुत गुस्सा आया। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने उस मरुस्थल के एक किनारे पर ही पंचायत बुलाई। एंड द कैमल केम च्यूइंग कड एंड लाफिंग एट देम, और वहाँ पर ऊँट भी आया, च्यूइंग करता हुआ, मतलब अपने मुंह को चबाता हुआ, एंड लाफ्ड एट देम, उन पर हंसा। देन ही सैड, और उसके बाद वो बोला, हम्प,
एंड वेंट अवे अगेन, और फिर से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम along the jinn who was the in charge of all the desert rolling in a cloud of dust। और उसी समय there came along the jinn, वहाँ पर एक जिन आया who was the in charge of all desert, जो सभी मरुस्थल्स का इंचार्ज था। rolling in a cloud of dust, एक धूल का बादल बनाते हुए जिन प्रकट हुआ। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट said the horse, तो घोड़े ने उससे कहा, हे जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, सभी मरुस्थल के जिन, इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, क्या ये ठीक है कि कोई भी व्यक्ति आलसी बैठा रहे? सर्टेनली नॉट सैड द जिन, जिन ने कहा, अवश्य ही नहीं, बिल्कुल नहीं। वेल सैड द हॉर्स, तो घोड़े ने कहा, ठीक है। देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, तुम्हारे मरुस्थल के ठीक बीचों बीच एक ऐसी चीज़ है जिसकी लंबी सी गर्दन है और लंबे लंबे पाँव हैं। एंड ही हैज़न्ट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, और उसने थोड़ा सा भी काम नहीं किया है सिंस मंडे मॉर्निंग, मंडे की सुबह से। ही वॉन्ट ट्रॉट, वो हमारी तरह चलता भी नहीं है। वो सैड द जिन विस्लिंग, तो जिन ने सीटी बजाते हुए कहा, दैट्स माई कैमल, अरे वो तो मेरा ऊँट है। What does he say about it? वो इसके बारे में क्या कहता है? He says hump and he won't plow, said the ox। तो बैल ने कहा, वो कहता है hump, और उसे खेत में काम करना भी अच्छा नहीं लगता। Very good, said the jinn। जिन ने कहा, बहुत अच्छे। I will hump him, मैं उसे एक hump ही दे दूंगा, एक खुबड़ दे दूंगा। If you will kindly wait a minute, यदि आप 1 मिनट के लिए वेट करें।